बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा तो हो गया, लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक बहस बहुत ज़्यादा की जा रही है। वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा था वो कामयाब था या वो नाकाम हो गया। जो हुकूमती वज़रा हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जिसकी इस वक्त पंजाब में हुकूमत है, उसके जो वज़रा हैं वो काफ़ी ज़्यादा ये कहते हुए नज़र आते हैं कि ये जो जलसा है ये फ्लॉप हो गया, लोग नहीं निकले। तो कुछ सवालात हैं जो मैं उनके सामने रखना चाहूँगा। उसके बाद डिसाइड आपने करना है, कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है कि आया इस बात के बारे में आपकी क्या राय है, आप इससे इत्फाक करते हैं या फिर आप इस चीज़ से इख्तलाफ रखते हैं। तो सबसे पहला सवाल यह है कि जलसे से एक दिन पहले यानी रात 9-10 बजे तक बिल्कुल भी ये डिसाइड नहीं था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहाँ पे जलसे की इजाज़त दी जाएगी। रात 9 साढ़े 9 बजे के बाद कुछ शराइत के साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको लाहौर के बिल्कुल नुक्कर पे आप जाके कह सकते हैं, बिल्कुल आपको सेंट्रल उसको लाहौर आप नहीं कह सकते, लेकिन लाहौर के बिल्कुल नुक्कर पे जाके, बिल्कुल कोने पे, आखिरी कोने पे जाके उनको जलसे की इजाज़त दी गई। काना मवेशी मंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा गया कि आप यहाँ पे जलसा कर लें। फिर दूसरी आम चीज़ जो हुकूमती वज़रा जो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा कोई इतना ज़्यादा कामयाब नहीं था। तो दूसरा आम सवाल ये है कि जो जितनी ज़्यादा पकड़ दकड़ की गई, जो हमाद अज़हर साहब हैं कि वो कल जलसे में आए हुए थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मुझे हर 2 घंटे के बाद अपनी लोकेशन चेंज करनी पड़ रही है। तो इस सिचुएशन में जब उनको गिरफ्तारी का खदशा हो तो क्राउड को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, क्राउड को कैसे चार्ज कर सकते हैं, लोगों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं जलसे में आने के लिए। तीसरी अहम बात जो है, अगर हुकूमत ये समझती है कि जलसा इतना ही नाकाम था तो फिर क्या ज़रूरत पड़ी हुकूमत को कि उन्होंने इंटरनेट को इतना स्लो डाउन कर दिया गया। इंटरनेट जो शाम का टाइम था वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया था, बल्कि नहीं चल रहा था। तो ये जो तमाम तर सवाल थे, अब आ जाएँ कि मेरे मुताबिक जो जलसा था वो कामयाब था या नहीं था। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जो जलसा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मेरे ख्याल में उसमें जितना क्राउड आया था और जो लोकेशन थी काना मवेशी मंडी, मेरे ख्याल में उस हिसाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत ही अच्छा जलसा था। क्योंकि जो मरकज़ी क़ियादत है, अब बात कर लें इमरान खान साहब हैं, वो इस वक्त मौजूद नहीं है। शेर अफजल मरवत साहब जिनको कहा जाता है कि वो क्राउड पुलर हैं, उनको ऐसे क्राउड काफ़ी ज़्यादा आता है, तो वो भी नहीं थी, उनको भी कोरोना हो गया था। लेकिन जो अली अमीन गंडापुर साहब थे, मेरा एक उनसे भी यहाँ पे सवाल बनता है कि अगर जब आपको पता था कि रुकावटें भी खड़ी की जा सकती हैं, तमाम तर इस्लामाबाद के जलसे में भी वो काफ़ी लेट पहुँचे और ये जो काना मवेशी मंडी में जो जलसा हुआ वहाँ भी अली अमीन गंडापुर साहब बहुत ही लेट पहुँचे। लेकिन एक पॉजिटिव बात जो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कल के जलसे के हवाले से आपको बताना चाहूँ वो ये है कि जो भी तकारीर हुई जलसे स्टेज से, वो बड़ी ही ज़िम्मेदाराना किस्म की गुफ्तगू की गई। कोई भी ऐसी भोंगी नहीं मारी गई। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पे संगजानी में जो जलसा किया था उसमें जिस तरह की गुफ्तगू की थी, मेरे ख्याल में, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात भी खड़ी हो गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, जो गो के वो बाद में इनके फेवर में गई थी। लेकिन आप कह सकते हैं कि जो कल का जो जलसा था उसमें काफ़ी ज़्यादा ना सिर्फ जलसा टाइम पे ख़त्म किया गया, बल्कि उसमें जो आप कह सकते हैं कि जो गुफ्तगू की गई वो काफ़ी ज़िम्मेदाराना किस्म की गुफ्तगू थी। बहरहाल अली अमीन गंडापुर साहब से ये सवाल लाजमी रहेगा कि अगर वो उनको पता था कि रुकावटें खड़ी की जाएंगी और उन्हें आना है जलसे में, लाहौर में उन्हें शिरकत करनी है, तो उन्हें वो थोड़ा पहले क्यों नहीं निकले, या फिर वो रात को ही निकल जाते तो एक बड़ा क्राउड उनके साथ निकल सकता था। बहरहाल उनकी अपनी कोई स्ट्रेटजी हो सकती है। कल उन्होंने ये कहा कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसमें इस हवाले से वो डिटेल में बात भी करेंगे। बहरहाल देखना यह है कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें क्या गुफ्तगू करते हैं। वो जब जलसा गाह पहुँचे तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ हाजिर लगवाना चाहता था, मैं सिर्फ आपसे इजाज़त लेने आया हूँ और शुक्रिया अदा करने आया हूँ लाहौरियों का कि जो बाहर निकले इतनी बड़ी तादाद में, और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं इमरान खान साहब को छुड़ाऊँगा, उनको जेल से बाहर लेके आऊँगा। दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ साहब, उनसे रिलेटेड एक बात है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि आज इतने दिन हो गए पंजाब पे लश्कर कशी को, आज इतने दिन हो गए। तो ख्वाजा आसिफ साहब से मैं आज पूछना चाहता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब, क्या आज 11 दिन हो गए, क्या अली अमीन गंडापुर साहब लाहौर आए हैं या नहीं आए, क्या उन्होंने लश्कर कशी की है या नहीं की? ज़रा आप लाजमी ट्वीट करके बताइएगा, क्योंकि आज 11वां दिन है और आपने हाज़िरी नहीं लगाई। इस हवाले से आपने लाजमी बताना है। बहरहाल कंक्लूड में इसको ऐसे ही करूँगा कि जो हुकूमत जो दावे कर रही है, बुलंदोबाग दावे कर रही है कि जलसा नाकाम हो गया, लोग निकले नहीं, तो इस तरह की सिचुएशन अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए क्रिएट कर दी जाए तो मेरे ख्याल में वो चंद सौ अफराद को भी बाहर नहीं निकाल सकते। दूसरा, जो जैसे ही टाइम पूरा हुआ जलसा गाह की जो बिजली थी उसको मुनक़ता कर दिया गया था, पुलिस पहुँच गई थी और उनको जो मरकज़ी क़यादत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसको कहा कि आप स्टेज से उतर जाएँ, और उनको स्टेज से उतार दिया गया और जो जलसा था वो पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गया। लेकिन एक अहम बात, जो लोग लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त लेकर गए थे कि जलसे की इजाज़त दी जाए, वो क़यादत हमें नज़र ही नहीं आई। यानी कि मैं बात करूँ उमर अयूब साहब के, और उमर अयूब साहब को कहीं भी जलसा गाह के अंदर नहीं देखा गया। बहरहाल हो सकता है उनको गिरफ्तारी का खदशा हो या इस तरह की सिचुएशन हो,
बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफ़ी अच्छा जलसा था, बगैर लीडरशिप के, बगैर इमरान खान साहब के। और अगर इमरान खान साहब की मौजूदगी होती है तो फिर जो क्राउड होगा उसको आप कह सकते हैं कि संभालना हुकूमत के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। अब सवाल हुकूमत के लिए ये है कि क्या इस तरह की सिचुएशन अगर उसके लिए क्रिएट की जाती है तो क्या वो चंद सौ अफराद भी जमा कर सकती है या नहीं कर सकती। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को आपने लाइक और शेयर लाजमी करना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।